Good morning, children. Today I am going to teach you the fifth chapter, Raindrops. It is a poem written by J.E. Browning. And usually, this poem is also applied in our life, especially when you are a child, and more often if you are a you know a नॉटी चाइल्ड। पढ़ते हैं इस पोएम में। पोएम कहना क्या चाहता है, देखो ध्यान से सुनना। इसमें जो स्पीकर है, इस कहानी को कहने वाला है, वो एक यंग लड़का है, यंग चाइल्ड है, जो घर के अंदर बंद है। इट इज़ बिकॉज ऑफ रेनी डे। रेनी डे के कारण से वो घर के अंदर बंद है। द चाइल्ड हैज़ बीन नॉटी। बच्चा इतना नॉटी है, इतना नॉटी है कि उसके जो मम्मी पापा हैं इस बच्चे के, उसके सारे सामान खेलने का, टॉयज़, फुटबॉल, ठीक है, या इंडोर गेम्स खेलने वाला मटेरियल, आउटडोर खेलने वाला मटेरियल, सब कुछ साइड कर दिए हैं, छुपा दिए हैं। और ये जो बच्चा है इतना ज़्यादा बोर महसूस करने लगता, बोर महसूस कर रहा है। बोर क्यों? क्योंकि उसको करने के लिए कुछ था नहीं। बाहर रेन हो रही है, बारिश हो रही है, अंदर के सारे सामान को छुपा दिया गया है। अब ये करे तो करे क्या? जब इससे रहा नहीं जाता है ना, तो फाइनली वो रेन के करीब जाता है, खिड़की के पास जाता है और रेन से बातें करता है। और बात करके, ठीक है, उसके अपने अंदर की जो इमोशन है वो रेन ड्रॉप से शेयर करता है और उसको बताता है कि वो कौन सी वजह है जिसके कारण मेरी मौत। जो स्पीकर है कहानी को कह रहा है, सॉरी पोएम को कह रहा है, वो हमें ये बताएगा कि लास्ट में हम इस रेन से ही खेलना स्टार्ट कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि उसको खेलने के लिए कोई भी सामान अवेलेबल नहीं किया गया था, खेलने के लिए कोई सामान दिया नहीं गया था। तो ये पोएम है रेनी सीज़न का, जब सब लोग घर के अंदर बंद हो जाते हैं। तुम भी अपने आप से पहले ये सोचो कि बाहर आपका बारिश हो रहा है और बारिश होने की वजह से तुम घर के बाहर नहीं निकल सकते हो। और ये इमेजिन करो कि घर के जितने भी सामान थे खेलने के लिए, सब कुछ साइड कर दिया गया है और कोई भी तुम्हारे पास खेलने के लिए कोई साधन नहीं है। कैसा महसूस करोगे? क्या तुम अच्छा फील करोगे या बोर फील करोगे? ऑफ कोर्स तुम बोर फील करोगे। तो इस कहानी में, इस पोएम में हम लोग देखते हैं कि जो पोएट हैं वो कैसे इस बच्चे की छोटी सी इमोशन को एक्सप्रेस किए हैं और बताने की कोशिश की है। ध्यान से सुनना। स्टार्ट करते हैं पोएम, ठीक है। लिखा है पोएम यहाँ पे, ओ वेयर डू यू कम फ्रॉम यू लिटिल ड्रॉप्स ऑफ रेन, पीटर पैटर डाउन द विंडो पैन। इसका मतलब है, पहले दो तीन वर्ड जान लो इसका मीनिंग क्या होता है। ड्रॉप्स का मतलब होता है छोटी छोटी बूंदें। और किसका छोटी छोटी बूंदें? रेन की छोटी छोटी बूंदें। पीटर पैटर एक प्रकार का साउंड ऑफ द रेन फॉलिंग। जब बारिश होती है ना बच्चे, तो छत पे या करकेट पे या कोई, तो यहाँ पे उस साउंड को कैसा वर्ड से इंडिकेट किया गया है? कौन सा वर्ड से इंडिकेट किया गया है? पीटर पैटर, ठीक। तीसरा एक और वर्ड है विंडो पैन। अब विंडो पैन तो पता है, मतलब आपका विंडो की ग्लास जिस पे जब बारिश पड़ती है तो अजीब टाइप का एक साउंड आता है, वही साउंड है पीटर पैटर। अब इसका मीनिंग समझ जाओ। चार लाइन का मीनिंग क्या है? ओ वेयर डू यू कम फ्रॉम। यहाँ पे जो पोएट है रेन से कहता है, ओ रेन कहाँ से आई हो तुम।
यू लिटिल ड्रॉप ऑफ रेन, तुम छोटी छोटी बूंदे वाली रेन कहाँ से आई हो। पीटर पैचर डाउन द विंडो पेन, जो पीटर पैचर करके मेरे विंडो में एक साउंड क्रिएट कर रही हो, एक आवाज़ क्रिएट कर रही हो। इस तरह से वो बातें कर रहा है। सेकेंड लाइन यहाँ पे सेकेंड पैराग्राफ में कहता है, दे वोंट लेट मी वॉक, दे वोंट लेट मी वॉक and they won't let me play, they won't let me go out of the door all 2 days। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें कोई डिफ़िकल्ट वर्ड है? नहीं, इसमें कोई डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं है। इसका मीनिंग समझ जाओ। बोलता है कि दे वोंट लेट मी वॉक, यहाँ पे दे वर्ड यूज हुआ है इसके फैमिली, इसके मे बी इसके मम्मी पापा, एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड डॉटर, एंड ग्रैंड फादर, एनीवन, कोई भी हो सकते हैं। तो वही कहता कि मुझे लोग घर में वॉक टहलने भी नहीं देते, एंड दे वोंट लेट मी प्ले, इवन मुझे घर के अंदर खेलने भी नहीं देते, एंड दे वोंट लेट मी गो, मुझे बाहर जाने भी नहीं देता। क्यों नहीं जाने देता? लोग जाने देते क्योंकि घर के अंदर बंद हूँ, मैं चाह करके भी बाहर नहीं जा सकता, मैं बहुत इरिटेट फील कर रहा हूँ। ये पोएट, ये छोटा सा बच्चा अपने आप, ठीक है, बातें करते हुए रेन को सुना रहा है। आगे क्या लिखता है नेक्स्ट में देखो, दे पुट अवे माई प्ले थिंग्स, यहाँ तक कि दे पुट अवे माई प्ले थिंग्स बिकॉज आई ब्रोक देम ऑल, एंड देन they looked up all my bricks and took away my ball। यहाँ पे 2 वर्ड है जो जानना है। ब्रिक्स का मतलब लिखा हुआ है प्लास्टिक और वुडन ब्लॉक यूज्ड एज अ टॉय टू बिल्ड थिंग्स विद, मतलब एक ऐसा खिलौना जो घरों के अंदर प्लास्टिक से बना हुआ खेलने को नहीं मिलता है। तुम लोग के पास भी बहुत सारा खिलौना होगा जो अभी भी तुम लोग खेलती होगी। इसी तरह से इस बच्चे के पास भी बहुत सारा खिलौना था, लेकिन इस बच्चे का एक नेचर है ना कि वो हर चीज़ को तोड़ देता है। तो जैसे तुम लोग भी छोटी छोटी चीज़ खरीद के लिए लाते होंगे, मम्मी पापा अगर उसको तोड़ देती होगी तो कोई भी मम्मी पापा गुस्सा हो जाएंगे ना। तो इसी तरह से इतने ज़्यादा फैमिली इससे नाराज़ थे कि इसके सारे सामान को कहीं छुपा दिए थे। क्यों छुपा दिए थे पता चल गया? आगे पता चल जाएगा, क्योंकि उसको हर सामान को तोड़ देता था। मीनिंग समझो, दे पुट अवे माई प्ले थिंग्स, वो मेरे खेलने की जितने भी सामान है ना वो साइड रख दिए हैं, छुपा दिए हैं। क्यों छुपा दिए हैं? बिकॉज आई ब्रोक देम ऑल, क्योंकि मैं उन लोग को सबको तोड़ देता हूँ। एंड देन दे लुक्ड अप माई ऑल ब्रिक्स, और इतना होने के बाद जो मेरी प्लास्टिक से बनी हुई छोटी छोटी सामान है खेलता हूँ, उस बॉल को भी लोगों ने छुपा दिया है। इससे ये पता चलता है कि वो बच्चा कितना नॉटी होगा। तुम भी बहुत ज़्यादा नॉटी होगी तो तुम्हारे भी मम्मी पापा क्या करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को साइड कर देंगे, जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगा तो वो सारा सामान ला करके दे देंगे। ये कोई भी पेरेंट्स सोचता अपने बच्चों के लिए, अगर बच्चा ज़्यादा नॉटी होते हैं तो। आगे का लाइन में यही बात कहता है, सुनो, दे से, मतलब मेरी मम्मी पापा भाई बहन हर कोई, दे यहाँ पे प्लूरल वर्ड है बच्चे, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं, क्या कहते हैं, आई एम वेरी नॉटी, मैं बहुत नॉटी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा क्या हूँ, नटखट हूँ। नॉटी का मतलब होता है नटखट, मैं बहुत ज़्यादा नटखट हूँ। बट आई हैव नथिंग एल्स टू डू, लेकिन कहता है मैं नॉटी ना रहूँ तो क्या करूँ, मुझे करने के लिए कुछ नहीं है। अब मान लो तुम घर के अंदर बंद हो और तुम्हें काम करने के लिए कुछ नहीं है तो तुम शैतान ही काम करोगे ना। अब कुछ चीज़ें कभी कभी ना हम बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें भी वो पोएट, छोटा सा बच्चा कहता है कि मैं नॉटी हूँ, वजह है क्योंकि मुझे करने के लिए कुछ घर के अंदर था नहीं, तो मैं बदमाशी कर लेता हूँ। आगे क्या लिखता है देखो, बट सीट देयर एट द विंडो, अब जब इससे देखा कि लोग बार बार इसको नॉटी नॉटी कह रहे हैं तो बिल्कुल साइड हो गया,
अकेले क्या किया कि खिड़की के पास जाता है, और खिड़की के पास जाने के बाद वो रेन से बातें कर रहा है। और जितना भी हम लोग पढ़े हैं ना, वो रेन से बातें करते हुए जो वो सोच रहा है वो इस पोएम में हम लोग पढ़े हैं। और क्या लिखता है यहाँ पे देखो, बट सिट हियर एट द विंडो, वो विंडो हूँ। यहाँ पे यू किसके लिए यूज हुआ है बच्चे? रेन ऑफ ड्रॉप्स, मतलब बारिश की छोटी छोटी बूंदों के लिए यहाँ पे यू बातें किया गया है, यू कहा गया है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे रेन को ना ऐसे रिप्रेजेंट किया है जैसे कोई इंसान हो जिससे वो बातें कर रहा हो। ठीक, ये छोटी सी पोएम है, और आई थिंक ये बहुत छोटी सी पोएम बट इंटरेस्टिंग पोएम है। इसको फिर से सुनो, ठीक है, एक दो बार सुनना, जहाँ समझ में नहीं आए, ठीक है, आप कुछ कॉल करके पूछ सकते हो, उसको हम फिर से समझा देंगे, ठीक है। और प्लीज़ इससे रिलेटेड इस तरह क्वेश्चन आंसर बनाओ, जैसे यहाँ लिखा है ना कि डज द चाइल्ड लाइक टू प्ले विद द रेन ड्रॉप्स? यस, द चाइल्ड लाइक टू प्ले विद द रेन ड्रॉप्स। हाँ, वो बच्चा रेन ड्रॉप से, ठीक है, खेलना पसंद करता है। इज द चाइल्ड नॉटी? यस, द चाइल्ड वाज नॉटी अकॉर्डिंग टू मी। अकॉर्डिंग टू ऐसे लिखना, हाँ, अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स द चाइल्ड, ठीक है, इज वेरी नॉटी, ऐसे लिख सकते हो। हु ब्रोक द प्ले थिंग्स? तो लिखना यहाँ पे द, यस, द चाइल्ड ब्रोक द प्ले थिंग्स।